नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम 24 अप्रैल को होने वाली MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को संचालित कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर जो MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसे हम कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि माई का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो जो माई का मंदिर है यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक में स्थित है। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिरों को कितने समूह में बांटा गया है, तो जो खजुराहो के मंदिर हैं यह ने 3 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? 3 समूहों में। कौन कौन से? पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। और खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में वर्ष 1986 में सम्मिलित किया गया था। कब? वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्न स्थानों में से सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर सूर्य मंदिर पूछा गया है। तो जो टीकमगढ़ जिले का मतखेड़ा ग्राम है, यहाँ पर 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? टीकमगढ़ जिले के मतखेड़ा ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है, तो यह भागवत धर्म से संबंधित है, जिसे खाम्ब बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है हेलियोडोरस द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कि जो पहला उच्चतम स्थान है या सर्वोच्च चोटी है वह धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। लेकिन जो दूसरा सर्वोच्च स्थान है वह कौन सा है? चौरागढ़ है। कौन सा? चौरागढ़ है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1326 मीटर है। कितनी? 1326 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़बग्गा और जिंदवा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं? कौन कौन से? लकड़बग्गा और जिंदवा यह किस क्षेत्र के लोक नाट्य हैं, तो यह बघेलखंड के लोक नाट्य हैं। कहाँ के? बघेलखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप में कहा जाता है, तो गौड़ जनजाति में एक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? लारूकाज। उस त्योहार के अवसर पर सुअर की बलि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है, तो मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी है? वो है बैगा, भारिया और सहरिया। जबकि कोल जनजाति है यह सामान्य जनजाति है, इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्बा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है, तो जो हल्बा जनजाति है यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले में निवास करती है। कौन से? बालाघाट जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हो गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जनगण सिंह श्याम है। यह गौण चित्रकार हैं। कौन? जनगण सिंह श्याम। और इनकी जो मृत्यु है वर्ष 2001 में जापानी यात्रा के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की जो स्थापना है वर्ष 1965 में की गई थी। कब? वर्ष 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित प्रथम विभूति कौन है, तो देवी अहिल्याबाई जो सम्मान है इसकी शुरुआत 1996-97 से मानी जाती है। कब? 1996-97 से देवी अहिल्याबाई सम्मान की शुरुआत हुई थी। और जो सबसे पहला जो सम्मान है वह किसे दिया गया था, तो यह तीजन बाई को दिया गया था। किसे? तीजन बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार है जो इसकी शुरुआत वर्ष 1985 से मानी जाती है। कब? वर्ष 1985 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंध रखते हैं। कौन? कैलाश सत्यार्थी जी। और इन्हें वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इनका एक NGO भी है। कौन सा? बचपन बचाओ इनका NGO का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली उत्तर प्रदेश लेकिन समाधि स्थल राजस्थान रही है, तो वह कौन से साहित्यकार हैं जिनकी साधना स्थली तो उत्तर प्रदेश है और समाधि कहां पर? राजस्थान में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भर्तृहरि है। इनकी साधना स्थली उत्तर प्रदेश और जिनकी समाधि है यह राजस्थान के सरिस्का में है। कहां पर? राजस्थान के सरिस्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटाशंकर किस कवि का उपनाम था, तो जटाशंकर है यह किस कवि का उपनाम था, तो यह भूषण का उपनाम है। क्या? जटाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया है, तो हरिशंकर परसाई द्वारा किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वसुधा
वसुधा नामक पत्रिका का संपादन हरिशंकर प्रसाई के द्वारा किया गया है और यह एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित 2 बार कौन से साहित्यकार हैं? तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, यह सक्सेरिया पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1931 से मानी जाती है। किस पुरस्कार की? सक्सेरिया पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1931 से मानी जाती है और यह विशेष रूप से महिलाओं को साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और यह 2 बार किसे प्रदान किया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को झांसी की रानी प्रसिद्ध रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुर्लभ वाद विनोद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो यह भोपाल में आयोजित होता है। कहाँ पर? भोपाल में। कौन सा समारोह? दुर्लभ वाद विनोद समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमा फाल्या किस चित्र के श्रेष्ठ चित्रकार हैं? तो जो पेमा फाल्या है यह पिथौरा भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं। कौन से? पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश में जबलपुर और बालाघाट से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। कहाँ से? जबलपुर और बालाघाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंदी यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? तो जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर है इसके सिक्के मध्य प्रदेश में बालाघाट से मिले हैं। कहाँ से? बालाघाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शहीद कुंवर चैन सिंह की छतरी कहाँ पर बनाई गई है? तो जो शहीद कुंवर चैन सिंह है इनकी जो छतरी है कहाँ पर बनाई गई? सीहोर के दशहरा बाग मैदान में बनाई गई। कहाँ पर? सीहोर के दशहरा बाग मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की आग कहाँ भड़की थी? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में। कहाँ पर? महाकौशल क्षेत्र में 1818 ईस्वी में अप्पाजी भोंसले के द्वारा या अप्पाजी भोंसले के नेतृत्व में विद्रोह की आग भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? तो मालवा विद्रोह के समय इंदौर का जो कर्नल है कौन था? ड्यूरेंड था। कौन? ड्यूरेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने किस वर्ष ग्वालियर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने 1021 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया था और इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? तो राजा भोज ने परमार वंश की राजधानी धार पर शासन किया था। कहाँ पर? धार पर। और धार में ही इन्होंने संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जो गायत्री देवी है, कौन? गायत्री देवी यह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि कमलापति, दुर्गापति और जो अहिल्याबाई है यह मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके लेखक हैं? तो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया यह पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया हैं। इन्होंने यह पुस्तक लिखी। कौन सी? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। किसने लिखी? रफीक जकारिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था और बौद्ध ग्रंथों में से महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण। किसके लिए? गृह त्याग की घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का है। कितना? 135 वर्ष का। क्योंकि जो विक्रम संवत है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? विक्रम संवत का जो प्रारंभ है इसका जो प्रारंभ है 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। किससे? 57 ईसा पूर्व से। जबकि जो शक संवत है इसका प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। कब से? 78 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है या मोहम्मद बिन कासिम है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कब? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा है यह द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो जो राबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, कौन सा? राबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और इसका जो निर्माण है औरंगजेब द्वारा उसकी पत्नी राबिया उद दुर्रानी की याद में कराया गया था और इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य है यह शब्द हेमू के लिए प्रयोग किया गया है। जो हेमू है यह दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। कौन? हेमू। और हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। किसने? हेमू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो जो अकबर द्वितीय है या अकबर शाह द्वितीय, इसी का पुत्र बहादुर शाह है। कौन? बहादुर शाह किसका पुत्र है? अकबर शाह द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 18वीं सदी में भारत में कुल लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम कौन सा सही है? तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था कब? जो अंबर का युद्ध है यह 1749 ईस्वी को हुआ था। कब? 1749 को। जो प्लासी का युद्ध है यह 1757 में हुआ था। कब? 1757 में। बोंडीवास का युद्ध है 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध है यह 1764 को हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का, फिर बोंडीवास का और फिर बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो जो कैप्टन स्लीमैन है यह ठगों के दमन के लिए जाना जाता है। कौन? कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं के विचार पर सही कालानुक्रम रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1856 को हुआ था। कब? 1856 को। उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था। कब? सिपाही विद्रोह है 1857 को हुआ था। फिर उसके बाद नील विद्रोह हुआ था। कब? 1860 को हुआ था। और उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे। कब? 1875 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ, फिर सिपाही विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ और फिर दक्कन दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? तो बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1904 में, नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो भीकाजी रुस्तम कामा है या भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। कौन? भीकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है? तो जो वित्त मंत्री है इन्हीं के द्वारा वित्त बजट का प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में। और वित्त बजट या बजट का जो प्रावधान है अनुच्छेद 112 में किया गया है। किस नाम से? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर 301 किससे संबंधित है? तो सुपर 301 है यह अमेरिका में एक कानून प्रचलित है, उसकी एक धारा है। कौन सी? सुपर 301। और सुपर 301 धारा के तहत अमेरिका किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो भारतीय रुपये का जो पहचान चिन्ह है कौन सा? जो भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह है इसका जो डिजाइन है उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? उदय कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पर? बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति या इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो जो वानस्पतिक उद्यान है या बॉटनिकल गार्डन है यह किसका उदाहरण है? यह एक्स सीटू या बाह्य संरक्षण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एवं पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को बाहर से लाकर संरक्षित किया जाता है। किसमें? बॉटनिकल गार्डन में। लेकिन जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है और जो पवित्र उपवन है यहाँ पर उन्हीं के प्राकृतिक आवास में पेड़ पौधे एवं जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और जो पवित्र उपवन है यह इन सीटू संरक्षण के उदाहरण है, जबकि जो बॉटनिकल गार्डन है या एक्वेरियम हो गया यह एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो इसमें एक्स सीटू संरक्षण में सामान्यतः नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री शामिल होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष शामिल नहीं होता, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण शामिल होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा है, बिल्कुल सही। व्यवसाय स्थापित करने के लिए उन्हें वरीयता के क्रम में भूमि का आवंटन किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है।
सार्वजनिक भवन, जो भी सार्वजनिक भवन रहते हैं वहाँ पर उनके लिए आवागमन हेतु ढाल या रैंप का निर्माण किया जाता है ताकि वह आसानी से आया जा सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो जो कल्याणकारी राज्य है इसका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है और अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका या PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्योंकि जो न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर हैं यह भारत के केवल न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। और BR कृष्ण अय्यर और PN भगवती यह दोनों लोग ही PIL या जनहित याचिका के जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी के चतुर्वेदी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो बी के चतुर्वेदी समिति है यह किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? बी के चतुर्वेदी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अर्थात संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) में यह कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो यह भी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 78 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रशासन या शासन के संबंध में जो भी कार्य होंगे उन्हें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के लिए सूचित करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ राज्य दिए हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन है यह ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, और यह केवल अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में होती है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो इसमें पूछा गया है कि किस देश की सीमा भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करती है। तो सीरिया, लेबनान, इजराइल और टर्की यह ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमा है भूमध्य सागर को स्पर्श करती है, लेकिन जो जॉर्डन है इसकी सीमा इजराइल को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अक्षांश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक किए जाते हैं? तो इसमें पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। किस किस को? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का के जल डमरू या मलक्का जल संधि से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? तो मलक्का जल संधि है यह मलेशिया को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, और यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। और इसमें यदि हम मलक्का जल संधि से गुजरेंगे तो सिंगापुर बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपाकुआना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो जो कोपाकुआना पुलिन है यह एक स्थलाकृति है जिसका निर्माण है सागरीय धारा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सागरीय धारा में जो रेत बहकर आती है उसके द्वारा इस स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। और यह कहाँ पर पाई जाती है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पाई जाती है। कौन सी स्थलाकृति? कोपाकुआना पुलिन। और इसका निर्माण सागरीय रेत
के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है, जो कि इसकी स्थापना 1901 से मानी जाती है और जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी जो समिति है यह नॉर्वे में स्थित है। कहाँ पर? नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विद्युत विभव है, इसका मात्रक वोल्ट है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल है, ना कि डायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सापेक्षिक घनत्व का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है। तो सापेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में युग्मित नहीं है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, यह बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है, यह भी बिल्कुल सही है। ईसीजी दिल का कार्य करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दिल का कार्य करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। जबकि जो सीस्मोमीटर है यह किसका मापन करता है? तो यह भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जो तंत्रिका तंत्र है इसका प्रमुख कार्य क्या रहता है? तंत्रिका तंत्र है बाहरी संवेदनाओं की मस्तिष्क तक पहुंचाना, यह इसका प्रमुख कार्य रहता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। जो संयोजी तंत्र है, संयोजी तंत्र यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। जो कंकाल तंत्र है यह परिचालन में सहायता प्रदान करता है। और जो श्वसन तंत्र है यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है। तो जो न्यूटन का तृतीय नियम है, कौन सा? न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होना। यही सिद्धांत रॉकेट का जब प्रक्षेपण होता है तो उसमें लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसका मुख्य कार्य क्या रहता है शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य रहता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और जो हीमोग्लोबिन है इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो जब बीज की बुआई की जाती है तो उसमें सामान्यतः नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रेट उर्वरक का। और क्यों किया जाता है? क्योंकि पौधों में वृद्धि एवं फल लगने में यह मदद करता है। कौन? नाइट्रेट उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, क्या है? तो वॉशिंग सोडा है, इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 है। क्या? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 जल के अणु रहते हैं। कितने? 10 जल के अणु सोडियम कार्बोनेट में। जबकि जो खाने का सोडा रहता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, या बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है। तो जो मौसम संबंधी समस्त गतिविधियां हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था कौन सा? स्पुतनिक प्रथम था और यह सोवियत संघ का उपग्रह है। और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की मीटर किलोग्राम सेकंड इकाई क्या है। तो ऊर्जा की जो MKS इकाई है वह जूल मानी जाती है। क्या? जूल। बल का मात्रक डायन है। क्या? डायन। और कार्य का CGS मात्रक अर्ग कहलाता है और शक्ति का मात्रक वॉट कहा जाता है। क्या? वॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC प्रीलिम्स की कंप्लीट टेस्ट सीरीज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।